है गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अनास और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल होटलियर इंडस्ट्री में। वैसे थंबनेल देख के तो आइडिया लग ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, ये वीडियो है पार्ट 2 वीडियो, जो कि हमारी प्रीवियस वीडियो का सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मतलब मैंने जो एक्सप्लेन किया था मेन्यू के बारे में, तो अब क्या है कि वो उसका जो बाकी का जो बचा हुआ जो हमारा टॉपिक था वो मैं अब इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने उसको पार्ट 1 में रखा था और मैंने सोचा था कि आधा जो टॉपिक है पार्ट 2 वो मैं इसमें रखूँगा। तो स्टार्ट करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके बन जाइएगा इस फैमिली का हिस्सा, और इसके बगल में जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है रूम सर्विस। रूम सर्विस एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो रेस्टोरेंट में नहीं जाना चाहते हैं अपनी प्राइवेसी की वजह से, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है। मोस्टली जैसे गर्ल्स कंफर्टेबल नहीं है रेस्टोरेंट में जाने में, खाने में, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है रूम सर्विस का। रूम सर्विस पे वो अपने जो भी फूड एंड बेवरेजेस होते हैं उसके आइटम्स को अपने रूम में मंगा सकती हैं। रूम सर्विस में रूम का एक मेन्यू होता है, वो उसमें अपने मेन्यू को सिलेक्ट कर सकती हैं, उसको चूज़ कर सकती हैं, और अपने रूम सर्विस में फ़ोन करके, या अब तो होटल्स में कोरोना के बाद से बारकोड आने लगा है, तो वो अपने रूम सर्विस के मेन्यू को बारकोड से स्कैन करके अपने फ़ोन से ही ऑर्डर कर सकती हैं, और उसमें टाइमिंग सेलेक्ट कर सकती हैं, तो वो उतने टाइम में उनका ऑर्डर उनके रूम में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये होता है हमारा रूम सर्विस। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है एला कार्ट। एला कार्ट एक ऐसा मेन्यू होता है जिसमें अलग अलग डिशेस दी जाती हैं एक अलग अलग प्राइस पे। जैसे वेज चाउमीन 500 रुपये, सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक 200 रुपये, पिज़्ज़ा 1000 रुपये। तो इस तरह से एला कार्ट मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जिसमें अलग अलग डिशेस को अलग अलग रेट पे प्रोवाइड किया जाता है, और इसको हम एला कार्ट मेन्यू बोलते हैं। इस तरह का मेन्यू मोस्टली आपको रूम सर्विस में तो मिलता ही है, और उसके अलावा रेस्टोरेंट में ही मिलता है। मतलब हमारे जो आउटसाइड के जो गेस्ट होते हैं, या फिर हमारे जो इन हाउस गेस्ट होते हैं जो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं कुछ फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम करने के लिए, तो उनको हम एला कार्ट मेन्यू ही प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को, डिशेस को चूज़ करके वो अलग अलग डिशेस को अलग अलग प्राइस पे चूज़ करके मंगवा सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे मेन्यू को हम बोलते हैं एला कार्ट मेन्यू। तो हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो आता है टेबल दी हॉट मेन्यू। टेबल दी हॉट मेन्यू एक ऐसा मेन्यू होता है जो कि एक फिक्स प्राइस पे मेनी टाइप्स ऑफ आइटम्स होते हैं। जैसे हमारा बूफे होता है, एक फिक्स प्राइस पे कई सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड की जाती है। उसमें गेस्ट की सेल्फ सर्विस होती है, वो खुद से जाते हैं, खुद से चीज़ों को निकालते हैं, प्लेट में सर्व करते हैं। लेकिन जो हमारा जो टेबल दी हॉट मेन्यू होता है वो हमारे मोस्टली फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में यूज़ किया जाता है, जिसमें गेस्ट आते हैं, अपने फूड को एंजॉय करते हैं, वहाँ के सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। जो फूड एंड बेवरेजेस की जो सर्विसेज होती है वो उनको सिल्वर सर्विस दी जाती है। मतलब उनके टेबल में वहाँ के जो जीएससी होते हैं, वहाँ के जो एसोसिएट होते हैं, वो खुद जाके उनके टेबल्स में उनके फूड एंड बेवरेजेस को, आइटम को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे वो इंजॉय करते हैं। जो टेबल टी हॉट मेन्यू होता है वो पूरा सीक्वेंस टू सीक्वेंस चलता है। मतलब कोई गेस्ट अगर आया तो उनकी ग्रीटिंग, उनके वेलकमिंग के बाद, उनको सीट ऑफर करने के बाद, उनको स्टेप बाय स्टेप पहले उनको वेट टॉवल दिया जाएगा, जिसमें वो अपना हैंड वॉश वगैरह करेंगे, अपने फेस को वाइप वगैरह करेंगे। फिर उसके बाद उनको वाटर प्रोवाइड किया जाएगा। फिर उसके बाद उनको मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि हमारा टेबल दी हॉट मेन्यू होता है। इसमें वो चीज़ों को चूज़ कर लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग पहले उनको वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड की जाएगी, उनको स्टार्टर प्रोवाइड किया जाएगा, उनको मेन कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, उनको डेजर्ट्स प्रोवाइड किया जाएगा, उनको बेवरेजेस प्रोवाइड की जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे मेन्यू गेस्ट के टेबल पे प्रोवाइड किए जाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेबल दी हॉट मेन्यू। हमारा फोर्थ पॉइंट जो आता है उसको हम बोलते हैं बेवरेजेस मेन्यू। मतलब हमारे रेस्टोरेंट में
अगर कोई गेस्ट आते हैं तो अगर मान लीजिए वो कोई बार में आते हैं, मतलब हमारे होटल में बार सेक्शन भी होता है, तो बार में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो उनको हम बेवरेजेस मेन्यू प्रोवाइड करते हैं। उसमें कई तरह के बेवरेजेस होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक से लेके कोल्ड ड्रिंक से लेके जूस से लेके शेक से लेके वाइन लेकर सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ऐसे मेन्यू को हम लोग बोलते हैं बेवरेजेस मेन्यू। उसमें अलग अलग तरह के ड्रिंक्स होती हैं, अलग अलग प्राइस पे होती हैं। गेस्ट अपने नीड के, अपने लाइक के अकॉर्डिंग उसको चूज़ करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। इस तरह के मेन्यू को हम लोग बोलते हैं बेवरेजेस मेन्यू। नेक्स्ट हमारा आता है डेजर्ट्स मेन्यू। डेजर्ट मेन्यू में जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, सारे डेजर्ट्स आइटम होते हैं, चाहे उसमें चाहे वो पेस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो केक से रिलेटेड हो, मफ़िन से, चॉकलेट मूस से, जिससे भी रिलेटेड हो। डेजर्ट मेन्यू में हमारे सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स आइटम ही प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत से गेस्ट आते हैं, डेजर्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत से गेस्ट हैं, उन्होंने रूम सर्विस में कुछ खाना ऑर्डर किया, फिर वो रेस्टोरेंट चले आए कोई डेजर्ट खाने के लिए, या फिर बहुत से ऐसे होते हैं जो मतलब आते हैं रेस्टोरेंट में बर्थडे वगैरह एंजॉय करने के लिए, तो वो केक वगैरह चूज़ करते हैं, पेस्ट्री वगैरह चूज़ करते हैं। बहुत से लोगों को डेजर्ट काफ़ी पसंद होता है, तो वो डेजर्ट एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो वो डेजर्ट मेन्यू उनको प्रोवाइड किया जाता है। या फिर बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे रेस्टोरेंट में आते हैं, एला कार्ट डिशेस को एंजॉय करते हैं, तो उनको भी हमारे होटल्स वाले अगर कोई एला कार्ट डिशेस एंजॉय करने आ रहा है तो उनको भी पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। पहले हम लोग बेवरेजेस मेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, फिर हम लोग उनको एला कार्ट मेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, लास्ट में उनको हम डेजर्ट्स मेन्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सीक्वेंस बन जाएगा। गेस्ट आएंगे, उनको कुछ फूड एंड बेवरेजेस कंज्यूम करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको पहले बेवरेजेस मेन्यू दिया गया, पहले उन्होंने कुछ बेवरेजेस वगैरह लिए, उसके बाद मेन कोर्स मेन्यू यानी कि एला कार्ट मेन्यू, लास्ट में डेजर्ट्स मेन्यू, मतलब मेन कोर्स खाने के बाद उन्होंने डेजर्ट्स एंजॉय किया। तो इस तरह के हम लोग मेन्यू को बोलते हैं डेजर्ट्स मेन्यू। लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किड्स मेन्यू। हमारे होटल इंडस्ट्री में कभी भी जब भी कोई फैमिली आती है कोई रेस्टोरेंट में, अगर वो एला कार्ट कुछ एंजॉय करने आ रही है, तो सबसे पहले किड्स को प्रेफरेंस दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अगर उनको प्रेफरेंस नहीं दी गई, उनको वैल्यू नहीं दी गई या उनको ग्रेट नहीं किया गया, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग किड्स मेन्यू प्रोवाइड करते हैं। चाहे तो बच्चे को प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे तो उनके पेरेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। किड्स मेन्यू प्रोवाइड करने के बाद जो किड्स मेन्यू होता है उसमें बहुत ही लार्ज मील नहीं होती है, बहुत ही हैवी मील नहीं होती है। बच्चे जिस मील को पसंद करते हैं उस तरह की मील उसमें होती है। जैसे आपका बर्गर हो गया, आपका हॉट डॉग हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गया, नूडल्स हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया। तो इस तरह की चीज़ें किड्स मेन्यू में होती है और इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जो भी वो सिलेक्ट करते हैं या फिर जो भी वो लाइक करते हैं, जो भी ऑर्डर करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम अपने किड्स मेन्यू में प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने जो टाइप्स ऑफ मेन्यू है उनको अलग एक्सप्लेन किया। सेकंड पार्ट में जो बचे हुए टाइप्स ऑफ मेन्यू होते हैं मैंने उनको अलग एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं एज सुन एज पॉसिबल इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। Ella quiere farra, 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 farra.